क्या है, धड़कन ना घटता है ना बढ़ता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है। और तकलीफ़ मुझे ही नहीं बल्कि तमाम समर्थकों को भी भारी हुआ है। अब जनता की सेवा का मौका यदि सत्तारूढ़ दल को ही दिया है जनता ने, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। भैया नमस्कार, हम हैं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं बवाल न्यूज़। 7वीं बार का जो सर्टिफिकेटवा है ये जो है दो आदमी को नसीब हुआ है। एगो सीपी सिंह जी हैं, एगो चंपई जी हैं। हमारे साथ सीपी सिंह जी मौजूद हैं जो प्रचंड बहुमत से जीत गए हैं। अब लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, इसमें क्या कहिएगा सीपी सिंह जी? देखिए, चुनाव में जीत और हार होती रहती है। ये बात सही है कि तकलीफ़ तो है कि वही सरकार आ गई जिसने जनता के साथ वादा खिलाफ़ी करने का काम किया। कारण उसके बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जनता ने जनादेश उसको दिया है और जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। तो विपक्ष में बैठने का जो जनादेश दिया है तो सिर्फ बैठने के लिए नहीं दिया है, बल्कि जनता से जुड़े हुए जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहना, दबाव डालते रहना, ये विपक्ष का काम है। ये काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करने का काम करेगी, पहले भी किया है, आगे भी करती रहेगी। पिछले बार जैसे आपका धड़कनवा एकदम नॉर्मल था, तो जब सिटवा गिर रहा था थोड़ा मोड़ा बीजेपी का, तब कैसा अंदर से लग रहा था? तब धड़कनवा बढ़ा था कि नहीं? देखिए, क्या है, धड़कन ना घटता है ना बढ़ता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है। और तकलीफ़ मुझे ही नहीं बल्कि तमाम समर्थकों को भी भारी हुआ है। क्योंकि मुझे बधाई दे रहे थे तो साथ साथ कह रहे थे कि आधी खुशी है। आधी खुशी तो समाप्त हो गई जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। ये स्वाभाविक भी है। ठीक है, मैं बड़ा नॉर्मल रहता हूँ किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। ईश्वर ने मुझे ये शक्ति प्रदान की है कि बहुत बड़ी बात हो जाने के बाद भी मैं बड़ा नॉर्मल रहता हूँ, और बहुत खुशी का बात हो तो भी नॉर्मल रहता हूँ। बहुत लोग खुशी में पागल हो जाते हैं, मैं खुशी में पागल नहीं होता। भाई देखिए, क्या है कि हम लोग जनता के सेवा करने के लिए आए हैं। अब जनता की सेवा का मौका यदि सत्तारूढ़ दल को ही दिया है जनता ने, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, विपक्ष में रहकर हम लोग जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा से लेकर सड़क तक, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उठाते रहे। फिर भी एक तरह से अभी लोकसभा का भी चुनाव ख़त्म ही हुआ था, उसमें भी नारा लगा कि अब की बार 400 पार। अब लेकिन बहुत घट गया उससे। इस बार भी हुआ कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत सारी बातें भी कही गई। इतना गिरावट का क्या रीज़न रह गया? देखिए, लक्ष्य तो कोई भी बड़ा ही लेकर चलता है ना। भाई 400 पार लक्ष्य लेकर चला, कौन सा गलत किया भाई। 302 पे हम लोग थे और 400 पार अपने सहयोगियों के साथ लेकर था, नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 सीट अकेले लाई और सारा विपक्ष मिलकर के भी 240 सीट नहीं लाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो जनता का मिजाज क्या है, जनता को हम कहाँ तक समझाने में सफल नहीं हुए, बहुत सी बातें होती है। इसलिए लोकसभा से तुलना विधानसभा की तो नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर इतनी प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ दल जीतेगी ये उम्मीद नहीं था। हमें उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से
जीतेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है, हम फेल्योर रहे इसमें, लेकिन जनता की सेवा करने में फेल्योर थोड़े रहेंगे। भाई जनता की सेवा का अवसर मिला है तो उस अवसर का हम लोग क्रियान्वयन अच्छे ढंग से करेंगे। मेन क्या क्या रीज़न रहे इतना कम सीट आने का? क्योंकि आजसू का भी बहुत बताया जा रहा था कि इतनी सीट आ जाएगी। तो दुनिया जानता है, मीडिया में आ भी चुका है कि कहाँ कैसी चला और कहाँ मैया योजना के कारण इस तरह की चीज़ें हुई हैं। भाई सरकार ने 3 महीना पहले मैया योजना लॉन्च किया। स्वाभाविक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जिसके घर में एक महिला को 1000 जा रहा है, किसी के घर में यदि 4 महिला है तो 4000 जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। 4000 रुपया महीना यदि आ रहा है तो उसके गृहस्थी चलाने के लिए, चूँकि मोदी जी मुफ्त में अनाज दे ही रहे हैं, तो ये नून तेल के लिए बहुत है, मसाला के लिए बहुत है 1000 रुपया। तो मैं ये कहूँगा कि उसका भी फायदा इस सरकार को मिला है। काउंटिंग के बाद जेएमएम के तरफ से भी और तमाम नेताओं के तरफ से भी आवाज़ें उठाई गई कि बाबूलाल जी अब प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा दे दें। इस पे क्या उठाया? विपक्ष के बोलने से थोड़े इस्तीफा होता है। भाई ये तो तय करेगी भारतीय जनता पार्टी, तय करेगी ना। खुद बाबूलाल जी तय करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये विपक्ष के कहने से कोई इस्तीफा देता है क्या? इसलिए विपक्ष क्या कहता है उसे कोई लेना देना नहीं। सीपी सिंह जी, कोल्हान परगना में भी कुछ ज़्यादा अंतर देखने को ना मिला, क्योंकि मुद्दे भी उठाए गए कि बाहरी आ रहे हैं। कैंची चल गया, मैया योजना चल गई, तो कोल्हान हो या संथाल परगना क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा थोड़े है कि कोल्हान में मैया योजना नहीं मिल। नहीं, जैसे कोल्हान परगना का बॉर्डर सटा हुआ है बंगाल से, और बीजेपी का जो मेन मुद्दा था कि बाहरी भीतरी वाला खेल चल रहा है, उस पे भी कुछ हम लोगों ने मामला उठाया था। ये सच्चाई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब लैंड जिहाद, लव जिहाद, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब इसके बाद भी लोगों को समझ में ये बात नहीं आई तो ये मामला हम लोग थोड़े उठा देंगे। भाई हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी आदिवासी बहन बेटियों के आबरू की रक्षा करें। जो लैंड जिहाद हो रहा है उसको रोकने का काम करें, लव जिहाद हो रहा है उसको रोकने का काम करें। ये हमारा दायित्व है। ये इससे कोई पीछे हटने वाले नहीं है। जो सही बात है इसको आगे भी करते रहेंगे। चलिए, एक तरफ अगर खुशी का माहौल है तो एक तरफ थोड़ा दुखड़ा भी दिखाया जा रहा है। हमारे साथ सीपी सिंह जी मौजूद थे। फ़िलहाल के लिए इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। सहयोगी शुभम के साथ मैं रोहित, बवाल न्यूज़, रांची।